हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए टेलीग्राम पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे रिगार्डिंग पीएसए के ट्रांसफ़र के। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पीएसए का ट्रांसफ़र कितने दिन बाद होता है, या कुछ जुगाड़ लगता है कि नहीं लगता है, टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र क्या होता है, कैसे होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको देने आया हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट करके मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर पीएसए का ट्रांसफ़र की बात करूं तो रूल 38 रूल 37 जिसके रिगार्डिंग मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, वो आप देख लीजिए कि रूल 37 एक होता है। रूल 37 बहुत ही गंदी राइटिंग में लिख दिया मैंने। रूल 37 क्या होता है कि ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आपका ट्रांसफ़र होता है। जैसे गवर्नमेंट चाहे तो आपको किसी दिन किसी भी समय आपको भारत के किसी भी पार्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन ये बहुत ही कम लगता है, ना के बराबर। हमारा जो पीएसए का ट्रांसफ़र होता है वो रूल 38 से होता है। ठीक है, रूल 38 का पोर्टल बना रखा है। अब तो रूल 38 जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। पहले तो ये रूल 38 बहुत टफ था कि 2 साल के बाद होता था, ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता था, 7-7 8-8 कॉपियाँ बनानी पड़ती थी, डिवीज़न ऑफिस पता नहीं कहाँ कहाँ भेजना पड़ता था, बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस थी। ठीक है, लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। रूल 38 का पोर्टल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन रूल 38 के पोर्टल में लॉगिन करने से पहले आप अपने डिवीज़न ऑफिस अपना डाटा सेव करा लो, जिसमें मोबाइल नंबर और मेल आईडी मैंडेटरी है। विदाउट मोबाइल नंबर मेल आईडी नहीं अगर अपडेट होगी इसमें, तो आप उसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आप मोबाइल नंबर मेल आईडी आप खुद से भी अपने एम्प्लॉय पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। अगर जिसकी हो गई, जिसका लॉगिन हो रहा देख लीजिए, अगर जिसका नहीं हो रहा तो बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे एम्प्लॉय पोर्टल में अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी को आपको रजिस्टर करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो रूल 38 की मैं बात कर रहा था कि रूल 38 में अप्लाई करने के लिए आपको 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा ग्राउंड होते हैं। एक तो जनरल ग्राउंड होता है, कंपैशनेट ग्राउंड होता है, और टर्मिनल इलनेस ग्राउंड होता है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए मोस्टली जो ट्रांसफ़र होते हैं जनरल ग्राउंड पे होते हैं। कंपैशनेट ग्राउंड जो कंपैशन पे आते हैं, जैसे जिनके फादर की डेथ हो गई होती है उनकी जगह लगे होते हैं, वो कंपैशनेट ग्राउंड होता है। ठीक है, बाकी टर्मिनल इलनेस ग्राउंड होता है। टर्मिनल इलनेस ग्राउंड में क्या होता है, आपका डॉक्टर की रिपोर्ट, मतलब आप देखोगे गूगल पे जाके कौन कौन सी जो इलनेस है वो टर्मिनल इलनेस में आती हैं। बहुत मतलब ऐसी इलनेस जो आपका जिनका इलाज जो है जीवन भर चलेगा। बहुत सारी, जैसे कैंसर हो गया, बहुत लंबे समय तक इलाज चल रहा है और आप उनके इकलौते लड़के या लड़की हो, माता पिता के, वो आप पे पूरे तरीके डिपेंडेंट हैं, आप कहीं दूर हो वो इतनी दूर हैं, तो उस बिहाफ पे भी आप ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा। मेरे जानने वाले में एक का हुआ। अच्छा, टर्मिनल इलनेस में ट्रांसफ़र आपका 1 साल से पहले भी हो जाता है। मेरे एक दोस्त था, वो शायद केरला से यूपी ट्रांसफ़र हुआ था, उसका ट्रांसफ़र विद इन 5 to 6 मंथ हो गया था इसी बेस पे। ठीक है, इसमें 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होता है। क्या होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आप इस जगह, दूसरा बंदा उस जगह, दोनों आपस में सहमति से एक दूसरी जगह जा सकते हैं। उसमें भी आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड प्लस ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में एक ये भी मैंडेटरी रखा है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। डिवीज़न बाय डिवीज़न पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने जितने ज़्यादा केसेस देखे उसमें ये मैंडेटरी कर रखा है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आपको लेना है तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग कंप्लीट में आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ये क्या होता है, जुगाड़ का, कि सर जुगाड़ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम एमपी एमएलए से कह दें, विधायक या सांसद से कह दें, तो देखो हम अगर सीधे शब्दों में बताएं, एमपी एमएलए तो आपका नहीं ट्रांसफ़र करा सकते, इम्पॉसिबल। और अगर आप देखोगे बहुत बार सर्कुलर आते रहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से कि आप ट्रांसफ़र में किसी भी पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व मत करिए, अगर करते हैं तो आपके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तो नियम ही है जिसको हमको मानना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जुगाड़ से ट्रांसफ़र होते हैं। वो आपका जुगाड़ किस लेवल का होना चाहिए, मतलब कैबिनेट लेवल का जुगाड़ होना चाहिए, तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन पक्का नहीं है। लेकिन एमपी एमएलए के पैड लगाने से या कुछ लगाने से आपका ट्रांसफ़र नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप कहीं पे भी हो ना, सबके जानने वाले एमपी एमएलए होते हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र में एमपी एमएलए से तो आपका जुगाड़ लग ही जाएगा, तो उससे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कैबिनेट मंत्री से अगर आपका है डायरेक्ट, तो होने की संभावना है, उसके अलावा संभावना नहीं है। बाकी क्या होता है कि आप टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र होता है। कौन कौन सा टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र की 1 साल के डेपुटेशन बेस पे, जैसे आप मान लो जैसे कि कहीं उत्तर प्रदेश सर्किल में ही आप इलाहाबाद में हैं, इलाहाबाद से आप जाना चाहते हैं कहीं, चलो झांसी चलो जाना चाहते हैं, तो यहाँ से 1 साल का टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र लेके आप इधर आ जाइए। ठीक है, और
अलग अलग भी होता है, सर्किल टू सर्किल, एक अलग सर्किल में कभी महाराष्ट्र सर्किल किसी डिवीज़न में और आपको यूपी सर्किल में ना यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेरी ट्रांसफ़र आपका होता है 1 ईयर का। उसमें क्या होता है कि सीपीएमजी पे डिपेंड होता है, किस पे, सीपीएमजी पे। अगर 2 अलग स्टेट हैं तो 2 अलग अलग सीपीएमजी पे डिपेंड होगा, ठीक है। एक स्टेट है तो एक ही सीपीएमजी पे डिपेंड होगा, ठीक है। और अगर एक ही रीजन के अंदर है तो पीएमजी भी कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो ये 1 साल का होता है कि 1 साल आप यहाँ से उठ के यहाँ आ जाओगे और उसके बाद ये एक्सटेंड भी हो जाता है। और इसमें भी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जुगाड़ होने पे आपका टेम्परेरी ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रहेगी और एक्सटेंड भी होता रहता है। क्या है कि आपका एक्सटेंड भी लगातार होता रहता है। तो ट्रांसफ़र से रिलेटेड मैंने क्या बताया आपको, एक तो रूल 37 बताया, एक रूल 38 बताया। देखो इस पे बेस्ड मैंने वीडियो बनाई, जिसने नहीं देखी देख ली। मैंने आप रूल 38 के बारे में बहुत कम बताया है, मैंने इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई, आप उस पर जाके देख सकते हो। फिर 1 साल का 1 ईयर का टेम्परेरी ट्रांसफ़र बताया मैंने आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र बताया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होता है, फिर मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया। ये ट्रांसफ़र आजकल फेमस है, खूब लोग खूब लेके जा रहे हैं। मेरे मतलब आप सोचो लखनऊ में कितनी वेटिंग है। अगर आप यूपी में हैं तो देखोगे तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा वेटिंग, लखनऊ इलाहाबाद में बहुत वेटिंग है। और यहाँ पे लोगों का रूल 38 से ट्रांसफ़र होने में सालों लग जाएंगे, लेकिन टेम्परेरी ट्रांसफ़र से आप डायरेक्ट लखनऊ डिवीज़न में या लखनऊ में जितने भी डिवीज़न उसमें जा रहे हैं। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये नहीं बोलते सच्चाई पे आधारित घटना है। तो मेरे जानने वाले लोगों ने लखनऊ में ट्रांसफ़र लिया है, ठीक है। ये टेम्परेरी ट्रांसफ़र, इसको एक्सटेंड कराते रहेंगे और मज़े से एंजॉय करेंगे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही बहुत हो रहे हैं। अभी तक क्या था, ऑफलाइन म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहे थे, अभी पिछले साइकिल से अब रूल 38 के अंदर ही, जो रूल 38 का जो पोर्टल है ना, उसी के अंदर ही म्यूचुअल वाला ऐड कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपको अपने डिवीज़न में भेजना पड़ेगा, उसको अपने डिवीज़न में भेजना पड़ेगा, दोनों की आपसी सहमति से आप एक दूसरे की तरह म्यूचुअल हो जाएंगे। अब आप वो जो पोर्टल है एम्प्लॉय पोर्टल आपका रूल 38 वाला, उसी में अप्लाई करोगे एज ए म्यूचुअल ट्रांसफ़र। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपने अपनी रिक्वेस्ट डाली, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, और ऑनलाइन ही वो डाटा मैच होगा, ऑनलाइन डाटा मैच होगा, आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑनलाइन ही अप्रूव होगा। अब वो बंदा ढूंढने की जरूरत नहीं कि उधर का बंदा ढूंढो इधर का बंदा, आपस में ही बंदे ढूंढ जाएंगे। मतलब क्या बोलते हैं ना, पहले ग्रुप चलते थे कि भाई मैं यहाँ का हूँ, मुझे वहाँ ट्रांसफ़र चाहिए, मुझे यहाँ का वहाँ का ट्रांसफ़र चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, अब ऑनलाइन ही हो जाएगा। फिर इसके लिए मैंने आपको साफ शब्द में बता दिया कि ये महाशय जो होते हैं इनकी क्षेत्र से बाहर है। अगर आपको लेना ही है तो यहाँ तक पहुँच बनानी पड़ेगी, जो कि बहुत कम लोगों की होती है, और यहाँ तक पहुँच हो भी सकती है, लेकिन इनके आप खास हो गए अगर तो ही होगा, सबके लिए नहीं लिखते चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी मैं लिंक डाल दूँगा, उसमें पूछ सकते हैं। मैंने बहुत दिन में वीडियो बनाई, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ कारण थे, इसलिए बहुत जल्दबाजी में आज वीडियो बना दी। फिर भी आपको और जिस टॉपिक पे चाहते हैं कि जिस टॉपिक में मैं बताऊं आपको चाहिए, और क्या क्या वर्क नॉलेज होता है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का क्या क्या करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। जो भी आपका सजेशन एंड कंप्लेंट एंड फीडबैक हो वो आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।